अब खबर ये चल रही है पाकिस्तान में कि जनरल बाजवा जिस वक्त थे इमरान खान की हुकूमत में, तो उनका एक जो प्लान था कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच पीस रहेगा 20 ईयर्स या 100 ईयर्स, उसको जितना भी ले लें। और फिर उस दौरान ये भी खबर उड़ी कि बस अगले चंद दिनों में पीएम मोदी जो है वो तो पाकिस्तान का चक्कर लगाएंगे, लेकिन उसके बाद पता चला कि मोदी तो गए ही नहीं। तो फिर इसके ऊपर अब एक मरतबा फिर बात शुरू हुई और हमने देखा कि जावेद चौधरी ने कॉलम लिखा और उसमें उन्होंने कहा कि ये प्लान था। अच्छा, उसके बाद फिर हामिद मीर साहब उन्होंने भी इसके ऊपर बात की और जो कॉलम लिखा है जंग में, उसमें भी उन्होंने इसकी बात की है कि ग्वादर से रास्ता। बरतानिया के अखबार दी सन ने इस हवाले से यह खबर दी और यह दावा किया है, बल्कि इल्जाम आयद किया है कि यह यूरेनियम पाकिस्तान से आया था। और वो जो इंडिया के जो आर्मी चीफ साहब हैं, उन्होंने एक एनुअल प्रेशर किया और उन्होंने सीधे पाकिस्तान पे जो हमला कर दिया, उन्होंने और बयान दाग दिया इंडियन आर्मी चीफ पांडे साहब ने। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है ये अभी हम देख रहे हैं। उस वक्त पूरी दुनिया में किसी तरीके की आतंकवादी गतिविधि को अंजाम दिया जा रहा हो, किसी तरीके का आतंकवादी हमला, बॉम्ब ब्लास्ट, ये मिल जाना वो मिल जाना, ऐसी कोई चीज़ हो और पाकिस्तान के तार उससे जुड़ते हुए ना मिले, ये असंभव रहता है हर बार। अभी भी ऐसी ही घटना लंदन से हमारे सामने आ रही है, जहां पर साफ तौर पर लंदन प्रशासन का भी, यूके का भी यही कहना है कि पाकिस्तान की इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश थी। पाकिस्तान चाहता है यूके के अंदर बड़ी किस्म की टेररिस्ट एक्टिविटी को अंजाम देना। शायद इसके पीछे ये कारण भी हो सकता है कि वहाँ का एक हिंदू प्रधानमंत्री बन गया, उसके कार्यकाल में हमको बॉम्ब ब्लास्ट करवाने ताकि उसकी इमेज खराब, कुछ भी हो सकता है। पहले पूरी चीज़ क्या है उस पर हम चलते हैं। ब्रिटेन पुलिस की इंसदाद दहशतगर्दी कमांड के अफसरान को इस जिम्न में 29 दिसंबर को सिक्योरिटी अलर्ट मौसूल हुआ। बरतानिया के अखबार दी सन ने इस हवाले से यह खबर दी और यह दावा किया है, बल्कि इल्जाम आयद किया है कि यह यूरेनियम पाकिस्तान से आया था। और फिर गैर मुल्की खबरसां इदारे, बरतानवी इदारे को उसने ये बताया कि इंक्वायरी में इस बात का जायजा लिया जा रहा है कि आया ये पूरा वाकया नाकिस हैंडलिंग का नतीजा था। पुलिस का ये बताना है कि अवाम को इससे कोई खतरा नहीं था। यूरेनियम से आलूदा धात का टुकड़ा स्क्रैप मेटल की खेप से मिला था। दी सन जो कि बरतानवी अखबार है और इससे पहले भी ये इस तरह की रिपोर्ट देता रहता है जो पाकिस्तान मुखालिफ हों, जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचे, पाकिस्तान पर कोई इल्जाम लगे और इसका भारत को फायदा हो। पाकिस्तान से एक टुकड़ा मिला है, उसको बनाकर स्कैंडलाइज किया गया है पाकिस्तान को और पाकिस्तान पर इल्जाम आयद किया गया है। पर बरतानवी पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। जो नेशनल सिक्योरिटी की जो है स्ट्रेटजी है, उसमें तो लिखा हुआ है ना, कनेक्टिंग विद द नेबर्स। ठीक है, इंडिया ने वो भी नहीं कनेक्ट करना चाह रहे, ना कनेक्ट करें, लेकिन इसके ऊपर डिस्कशन तो करें। कभी डोनेशंस ले आते हैं जैसे जेनेवा के अंदर, ये तो कर दे सारा, बिल्कुल इसमें तो एक ठिंगा नहीं आ रहा अभी। जो मेट्रोपॉलिटन बरतानिया की पुलिस है उसने ये कहा है कि हम तस्दीक कर सकते हैं कि काउंटर टेररिज्म कमांड के अफसरान से हीथ्रो एयरपोर्ट पर मौजूद इस तरह से ये तो हीथ्रो एयरपोर्ट पर दी सन के मुताबिक उस वक्त तशवीश पैदा हुई जब जदीद स्कैनर्स ने एक धात पर इस मादे यानी यूरेनियम का पता लगाया। मगर दी सन का यह भी कहना है कि इस शिपमेंट की मंजिल क्या है यह फिलहाल वाजे नहीं है और ना ही अब तक इस मामले में किसी को गिरफ्तार किया गया है। जो मेट्रोपॉलिटन बरतानिया की पुलिस है उसने ये कहा है कि हम तस्दीक कर सकते हैं कि काउंटर टेररिज्म कमांड के अफसरान से हीथ्रो एयरपोर्ट पर मौजूद बॉर्डर फोर्स के एहलकारों ने उस वक्त राब्ता किया जब बरतानवी एयरपोर्ट पर आने वाले एक पैकेज के अंदर मामूल की स्क्रीनिंग के दौरान आलूदा मवाद की निशानदेही हुई। जैसा कि अवाम हमसे तवक्को करती है, ये मेट्रोपॉलिटन का ये पुलिस का कहना है कि हम हर मुमकिन खतूत पर इस मामले की इंक्वायरी जारी रखेंगे। लेकिन दी सन की जो ये रिपोर्ट है नाज़रीन, पाकिस्तान को जिस तरह से उसने निशाना बनाया है, और वो जो इंडिया के जो आर्मी चीफ साहब हैं, उन्होंने एक एनुअल प्रेशर किया और उन्होंने सीधे पाकिस्तान पे जो हमला कर दिया, उन्होंने और बयान दाग दिया इंडियन आर्मी चीफ पांडे साहब ने कि जी ठीक है, एलओसी के ऊपर मामला तो ठीक है, लेकिन ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है ये अभी हम देख रहे हैं, इसको ये ऐसे नहीं है। दैट इज़ इंडिया कीपिंग अ कांस्टेंट प्रेशर ऑन पाकिस्तान। तो मैं तो सिर्फ इतना सवाल करना चाहता हूँ कि क्या पाकिस्तान में कोई इंडिया के बारे से बात भी करता है कि नहीं करता है, कि वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, वहाँ पे किस तरह की चीज़ें। यहाँ के हम जो पाकिस्तान जो है वो सिर्फ इंडिया को कश्मीर के रेफरेंस ही जानता है। मैम देखिए, पहली चीज तो जनरल बाजवा जो हैं उन्होंने खुद एक स्टेटमेंट दिया था कि इंडिया पाकिस्तान को ट्रेड शुरू कर देना चाहिए, बेटर रिलेशंस करने चाहिए, हम लोग कश्मीर बाद में सॉल्व कर सकते हैं। नाउ दिस स्टेटमेंट वाज ऑन रिकॉर्ड्स एंड उसके साथ साथ जनरल बाजवा के स्टेटमेंट के साथ साथ एक स्टेटमेंट और आया था शाह महमूद कुरैशी का, जिसको वो बाद में रिट्रैक्ट कर गए।
इसी खबर में एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट लिखी है कि इंडिया और पाकिस्तान 20 साल तक कश्मीर के इश्यू को डिस्कस नहीं करेंगे किसी भी इंटरनेशनल फोरम पे, या 20 साल तक इस इश्यू को साइड कर देंगे। अगर 20 साल तक ये इश्यू साइड हुआ तो जो बच्चा आज स्कूल में पढ़ रहा है, जो जो उस समय जॉब कर रहा होगा, उसको इश्यू समझ में नहीं आता। क्वेश्चन ये जो रिपोर्ट है ये मैच तो कर रही है जियोपॉलिटिक्स से, ठीक है। अब आते हैं दूसरी चीज। इसमें बोला गया है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को जाना था हिंगलाज माता। अब हिंगलाज माता मंदिर वो टाइम नवरात्रों का था, ये खबर बताई जा रही है 9 अप्रैल की, 9 अप्रैल 2021, 9 अप्रैल 2021 के आसपास नवरात्रे आ रहे थे। प्राइम मिनिस्टर वहां जा सकते थे। प्राइम मिनिस्टर केटर्स टू अ हिंदू वोट बैंक, नो डाउट अबाउट इट। प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं, पहले भी बोल चुके हैं, वी वांट गुड रिलेशंस। और क्योंकि चाइना के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट पाकिस्तान है। अगर एक वॉर के केस में स्ट्रेट्स ऑफ मलक्का, जो कि मलेशिया के पड़ोस में है, वो एक स्ट्रेट है, उस स्ट्रेट से चाइना का ज्यादातर इंपोर्ट जाता है तेल का। अगर वो स्ट्रेट्स ऑफ मलक्का ब्लॉक किया, जहां पे इंडियन नेवी और अमेरिकन नेवी दोनों के दोनों ऑपरेशनल हैं, स्ट्रेट्स ऑफ मलक्का ब्लॉक हुआ, वियतनाम साथ में है, सिंगापुर साथ में है, ताइवान साथ में, इन सब ने मिलकर स्ट्रेट्स ऑफ मलक्का से अगर ट्रेल ब्लॉक कर दिया तो चाइना तेल कहां से लेगा? तो चाइना को दूसरा रास्ता ग्वादर से चाहिए था। वो इसमें ये इस थ्योरी में ये इंडिया पाकिस्तान टॉक्स, जिसकी आज तक कोई कंफर्मेशन नहीं है, बाजवा साहब को कोट करके 2 जर्नलिस्ट लिख चुके हैं, अब तो हामिद मीर भी सामने आ चुके हैं, 2 जर्नलिस्ट लिख चुके हैं बाजवा साहब को कोट करके, तो 2 जर्नलिस्ट, बाजवा साहब भी कुछ बोल रहे हैं। मैं इनकी थ्योरी पे या इनकी इस एनालिसिस पे या इनकी इस रिपोर्ट पे क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये प्रॉब्लम आ रही थी। अब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, अगर ये इमरान खान को नहीं पता था तो क्या ये टॉक्स अब भी चल रही? प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ अब भी बात कर रहे हैं? क्या नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अब भी बात कर रहे हैं, या आईएसआई चीफ अब भी बात कर रहे हैं? वी हैव नो क्लू अबाउट इट, क्योंकि ये क्लूज तो आते ही साल बाद है। अमेरिका के लिए जीतना उतना टफ होगा, और उसके भी लेट हुई तो हो सकता है ये डिसाइसिव विक्ट्री चाइना की ओर चली जाए। नो, दिस इज व्हाट एनालिसिस इज। सबके सब यही बोलते हैं, हो सकता है ताइवान के इशू पे हो सकता है किसी और इशू पे हो, राइट। इस पूरी एनालिसिस में नहीं चाहता, अमेरिका नहीं चाहता कि फोकस उसका मिडिल ईस्ट पे हो। वो कंट्रीज जिनकी वजह से इजराइल एक दुश्मन था, इजराइल इस्लाम का दुश्मन था, मुस्लिम उम्मा का दुश्मन था, वो कंट्रीज आज इब्राहिमिक अकॉर्ड्स कर रहे हैं। चाइना ने उतने गंदे लोन दिए, इतने हाई इंटरेस्ट पे दिए कि पाकिस्तान की इकोनॉमी डूबी। अफगानिस्तान से ट्रबल आ ही रहा है, ईरान से कितने खराब रिलेशन है सबको पता है। तो एक कंट्री है जिसको आप ट्रेडिशनली दुश्मन परसीव करते रहे हो, ट्रेडिशनली बताते रहे हो यहूद और हानूद दोनों हमारे दुश्मन है, लेकिन आज उस कंट्री से आपको प्रॉब्लम नहीं आ रही है, नॉर्मल सिचुएशन है, आप बॉर्डर पे आराम से बैसाखी मना सकते हैं। तो इट्स लाइक कि यू कैन टॉक टू इंडिया। अगर कहीं ना कहीं वो पुरानी हाइपोथेसिस या पुरानी वो सिचुएशन को या पुरानी थिंकिंग को साइड कर दे तो तरीके से बर्दाश्त नहीं हो रहा था बहुत लंबे समय से, पिछले 8 सालों से पाकिस्तानियों से, कि कैसे एक प्राउड हिंदू भारत का प्रधानमंत्री बन गया है। यही चीज़ें पाकिस्तान से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। जिस तरीके से पहले ऐसी सरकारें होती थीं जो पाकिस्तानी बड़े मज़े से आकर के बॉम्ब ब्लास्ट करते थे, आतंकवादी गतिविधियाँ करते थे, उसके बाद भी कई मुद्दों को पकड़ पाती थी, कई मुद्दों को नहीं पकड़ पाती थी। अच्छा, तब कहीं ना कहीं हम लोग को भी लगता था हाँ शायद सही बात है, इतना बड़ा देश है, इतने में कहीं भी कोई भी बॉम्ब ब्लास्ट करके चला जाए कैसे पता चलेगा, आखिर कहीं ना कहीं बात सही है, शायद हमारी सरकार थोड़ी सी मजबूर हो सकती है जो नहीं पकड़ पा रही। लेकिन हमने इन 8 सालों में देखा कश्मीर के अलावा पूरे देश से आतंकवादी गतिविधियां बिल्कुल समाप्त हो गई हैं, ना के बराबर हो गई हैं। कश्मीर में जरूर कुछ थोड़ी बहुत होती रहती है, मगर उसके अलावा सब जगह से ना के बराबर है। 8 साल में ऐसा यहाँ हो सकता है कि 8 साल तो अब हुए हैं, ये तकरीबन हमको शुरू में ही 2-4 साल में ही ये चीज़ दिख गया था मोदी जी के आने के बाद से। तो दूसरी तरफ इनके 75 साल जो थे, इनके जो तकरीबन 65-68 साल थे, उसमें साफ तौर पर समझ में आता है कि ये जानबूझ के नहीं करना चाह रहे थे, और इसी में पाकिस्तान खुश था कि भाई ठीक है, हमको तो हर लोग आराम से करते हैं, पकड़े भी नहीं जाते। उसके अलावा अच्छे खासे यहाँ के सत्तारूढ़ दल से, उस समय के सत्तारूढ़ दल से इनके अच्छे खासे संबंध भी थे, यहाँ के कई सांसदों से, कई सरकार संबंधित बिजनेसमैनों से, जो उस समय के सरकार संबंधित बिजनेसमैन थे, जिसमें कई सांसद भी थे इनके, वो इनके नवाज शरीफ परिवार और बाकी लोगों के साथ में उठते बैठते थे। मैंने आपको डिटेल भी दी है पहले वीडियोस में। तो
इधर यही नहीं बर्दाश्त हो रहा था। उसके बाद यूके जैसा देश जहां पे भी चंद महीने पहले आप सबने सुना है कैसे उस घटना में एक बाकायदा एक मंदिर से झंडा वंडा उतारा गया, वहां पे कैसे अपमानजनक किसी भी सनातनी का दिल को उसकी धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने वाली हरकतें इन पाकिस्तानियों ने करी थी। आप सबने वो वीडियोस देखे होंगे। उसके बाद जब से एक हिंदू और गर्व वाला हिंदू, जो प्राउड हिंदू है, वो यूके का प्रधानमंत्री बन जाता है, ये चीज़ें तब से ही पाकिस्तानी टोले से, पाकिस्तान की जो दुनिया भर में गैंग है उससे नहीं देखी जा रही थी। ये सिर्फ और सिर्फ इनको तकलीफ ऋषि सुनक नाम का एक हिंदू व्यक्ति कैसे वहां का प्रधानमंत्री बन गया, शायद इसी की नफरत थी जिसमें ये बम धमाका होने जा रहा था। अब कहा नहीं जा सकता है, हो सकता है ये तो एक पकड़ा गया और धीरे धीरे इससे भी बड़ा ये कुछ करने की प्लानिंग कर रहे थे ताकि लॉ एंड ऑर्डर के मामले में पूरी तरीके से बेइज्जत कर दो। एक तो वैसे ही जैसे तैसे वो व्यक्ति अपने मेहनत पे प्रधानमंत्री वहां का बना है, जब इतने बम धमाके होंगे, सब कुछ होंगे, लॉ एंड ऑर्डर हाथ से निकल जाएगी तो उसके बाद अपने आप उसकी पब्लिक में इज्जत खराब हो जाएगी। यही कौम ये करती है और यही कौम करना चाहती है, लेकिन पकड़ लिए गए, धनाधन इनकी सुताई होगी, सब कुछ होगा। लेकिन हमको ये चीज़ समझनी चाहिए, जब सामने से हमारे लोगों को, हमारे जो प्रधानमंत्री बने और अलग अलग जगहों पे ऊंची कुर्सियों पर बैठे हैं, उनको बेइज्जत करने के लिए इतना कुछ हो रहा है, तो हमें भी अपना सपोर्ट करने के लिए हमारे लोगों को कंधा अपना आगे बढ़ाना चाहिए।